बीजेपी आना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर क्योंकि बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देना चाहिए, उसको जेल से निकाल के रिहाई करके और मनीष कश्यप को टिकट देना चाहिए। ये बताइए, बिहार में नीतीश और तेजस्वी के बाद आखिर कौन सा चेहरा है जो आपके नज़र में दिखाई दे रहा है? एक ही चेहरा है, मनीष कश्यप। अच्छा, ओ यानी मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के जेल में। हाँ, तो मनीष कश्यप तो तमिलनाडु के जेल में जिस प्रकार हैं, वो तो एक उनके ऊपर एनएसए का धारा लगा है, वो तो एक देशद्रोही जो साबित किया। मैं नहीं बोला हूँ, ये सरकार बोल रहा है हमारे बिहार का। बिहार में सच बोलना है ये उसका गुनाह है, इसीलिए वो जानबूझ के उसको डाला है ताकि मतलब कि घोटाला करने वाला वो पकड़ रहा है सबको। इधर पुल गिर रहा है तो उसको बोल सच बोलना मतलब गुनाह है, इसके लिए उसको जेल में डाल रहा है। ये बताइए सर कि आप बजरंग सेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस प्रकार बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब कि जिम्मेदार जनता है, क्योंकि जनता ऐसे आदमी को चुनता है ताकि वो पूरा घोटाला करे। ये लालू और नीतीश जब तक रहेगा तब तक घोटाला होते रहेगा। ये बताइए, बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं। इनका सबसे पहला जिम्मेवार कौन है? इनका जिम्मेदार है जो सरकार है, और कौन है जी। सरकार कुछ किया ही नहीं तो क्या करेगा, आदमी को जाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार हैं, ये क्या बिहार को बदलाव करने वाले हैं? बिहारी मजदूरों को रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, या सिर्फ ऐसे नाम पे, रोजगार के नाम पे बिहार को आगे बढ़ाएंगे और अपनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर अपनी सिर्फ सीटें खड़ा करेंगे? नहीं, ये नहीं दे सकता है जी। ये कभी नहीं देगा, क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा घोटालाबाज यही लोग हैं। यही लोग तो पूरा घोटाला करके रखा है बिहार में। तो बिहार के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा जिसके वजह से बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिले? कोई नया शख्स चाहिए, बिहार नया चेहरा चाहिए बिहार के लिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नीतीश और तेजस्वी के बाद कोई अच्छा, मतलब दूसरा सरकार यानी दूसरा चेहरा आना चाहिए। तो कौन है आपके नज़र में जो बिहार को बदलने के लिए प्रयास कर सकता है? ऐसा कोई है नहीं, मतलब कि ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा बिहार के अंदर। तो फिर जब दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर नीतीश और तेजस्वी के बाद आखिर कौन आएगा बिहार में? ऐसे तो बीजेपी आना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर क्योंकि बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देना चाहिए, उसको जेल से निकाल के रिहाई करके और मनीष कश्यप को टिकट देना चाहिए। बताइए, बिहार में नीतीश और तेजस्वी के बाद आखिर कौन सा चेहरा है जो आपके नज़र में दिखाई दे रहा है? एक ही चेहरा है, मनीष कश्यप। अच्छा, ओ यानी मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के जेल में। हाँ, तो मनीष कश्यप तो तमिलनाडु के जेल में जिस प्रकार हैं, वो तो एक उनके ऊपर एनएसए का धारा लगा है, वो तो एक देशद्रोही जो साबित किया। मैं नहीं बोला हूँ, ये सरकार बोल रहा है हमारे बिहार का। बिहार में सच बोलना है ये उसका गुनाह है, इसीलिए वो जानबूझ के उसको डाला है ताकि मतलब कि घोटाला करने वाला वो पकड़ रहा है सबको। इधर पुल गिर रहा है तो उसको बोल सच बोलना मतलब गुनाह है, इसके लिए उसको जेल में डाल रहा है। उसको जानबूझ के फंसाया गया है। तो मनीष कश्यप, ये बताइए, मनीष कश्यप बिहार के लिए आवाज़ उठाते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए। तो बिहार में आवाज़ भी उठाना क्या गुनाह है क्या? हाँ, गुनाह है, तभी तो लोग उठा कर जेल में डाल देता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद थे बिहार के भागलपुर के बजरंग के सेना अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं, और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भागलपुर में ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये हमसे रूबरू किए और बिहार के लिए बहुत सारे कड़वे सवाल भी इनसे किए, और हर सवाल को बहुत ही शालीनता से जवाब देने की प्रयास किए। बाकी इनके लिए और मेरा प्रयास बिहार के लिए कैसा लगा, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।